हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की और नियोजित शिक्षकों के लिए आई बड़ी खबर की। तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला निकल करके आ रहा है। सचिवालय से यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रहा है कि नियोजित शिक्षक जो होंगे वो बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं, जिनकी बहाली बीपीएससी के द्वारा हो रहा है, उनसे ये वरीय होंगे। नियोजित शिक्षक वरीय रहने वाले हैं बीपीएससी शिक्षकों से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की जो सेवा काल है, अगर यहाँ पे बात करिएगा तो उनकी किन्हीं किन्हीं नियोजित शिक्षकों की सेवा काल 20 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है। और यहाँ पे जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनका जो सेवा काल है वो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए अब नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी बनाया जाएगा और यहाँ पे वरीयता का जो है यहाँ पे घोषणा किया जाएगा। इसको लेकर के बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षकों के लिए कैबिनेट में बैठक बुला करके इसको पास किया जाएगा। और यहाँ पे ये जो घोषणा है, जो वरीयता की बात की जा रही है, वो 2 नवंबर से पहले पहले 100% मिलने की संभावनाएं हैं। तो नियोजित शिक्षक जो है यहाँ पे 2 नवंबर से पहले पहले राज्यकर्मी भी बन जाएंगे और उनकी जो यहाँ पे योग्यता होगी और उनका जो वरीयता होगी वो अब क्षुण्ण रहेगी। यहाँ पे जो है वो सभी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से वरीय रहने वाले हैं। तो इसको लेकर के डिटेल्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों के लिए अगर बात करिएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खबर ये भी है कि नियोजित शिक्षकों को अब बिना शर्त की राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। इसको लेकर के सचिवालय जो है यहाँ पे कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। दुर्गा पूजा से पहले कुछ चीज़ों में बदलाव हो चुका है और कुछ चीज़ों का बदलाव आज से शुरू होने वाला है और इसको देखते हुए नियोजित शिक्षकों में काफ़ी खुशी है और बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी बनेंगे और बीपीएससी के कैडर से जो है आएंगे और बीपीएससी के कैडर में आने के बाद वो बीपीएससी वाले शिक्षकों से जो है यहाँ पे वरीय होने वाले हैं। इसको लेकर के अब बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर ली है। कुछ चीज़ों पर सुधार शुरू हो चुका है। किन किन चीज़ों पर सुधार होगा वो आप लोग को मैं डिटेल्स में बताता हूँ। सबसे पहला जो बड़ा सुधार है वो है नियोजित शिक्षकों के नाम को लेकर के। तो पिछला जो नियमावली आया था उसमें विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया था नियोजित शिक्षकों को, उस पे जो है नियोजित शिक्षकों को घोर आपत्ति था। अब उसके बाद उस पर जो है यहाँ पे बदलाव हो रहा है और नियोजित शिक्षकों का नाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही विद्यालय अध्यापक होने वाला है और साथ ही साथ उनके ब्रैकेट में लिखाएगा यहाँ पे समायोजित शिक्षक। ये इनके जो है यहाँ पे सुधार होने वाला है। अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है नियोजित शिक्षकों का और बीपीएससी शिक्षकों का एक समान कैडर होना। दोनों ही जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे और दोनों ही के ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो समान रूप से होगी और किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि पिछले नियमावली में जिसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था उसमें नियोजित शिक्षकों के ऊपर भेदभाव किया जा रहा था और नियोजित शिक्षकों का जो यहाँ पे राज्यकर्मी जो बनाया जा रहा था उसमें यहाँ पे एक तो सबसे पहले सशर्त था, उसके अलावा दूसरा था कि यहाँ पे उनका जो सीसीए रूल्स के तहत उनका जो है अनुशासनिक कार्रवाई को नहीं रखा गया था, जिसको लेकर के विभिन्न संगठनों और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को काफ़ी घोर प्रतिक्रिया थी। अब उस पर जो है यहाँ पे सुधार किया जा रहा है और अब जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को इस चीज़ से राहत मिलने वाला है। अगला जो चीज़ यहाँ पे बदलाव होगा वो होगा नियोजित शिक्षकों के पेमेंट को लेकर के। तो जैसा कि पिछले पे इंडेक्स की अगर बात करिएगा जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आया था, उसमें अगर आगे चल कर के देखते तो आप सभी को पता चलता कि नियोजित शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा कम हो रहा था, जिसको अब देखते हुए अब उस पे इंडेक्स को जो है यहाँ पे ठीक किया जा रहा है और इस तरह का पे इंडेक्स बनाया जा रहा है जिसमें नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे हमेशा वो जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से अधिक वेतन पाएंगे और उनका वेतन 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगला जो चीज़ है वो वेतन से ही रिलेटेड है कि यहाँ पे शिक्षकों को यहाँ पे एनपीएस का लाभ मिलने वाला है जिसमें यहाँ पे आपके वेतन से 14% की राशि कटौती की जाएगी और उतनी ही राशि आप सभी को बिहार सरकार प्रदान करेगी। तो जिससे कि आप सभी के अकाउंट में लगभग जो है प्रत्येक माह
आपके अकाउंट से 2500 से लेकर के 5000 के बीच की कटौती होगी और उतना ही वेतन उतना ही राशि आप सभी को बिहार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और जब आप लोग रिटायर करिएगा तो उसकी राशि आप सभी को वापस वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जो अगला जो चीज़ वो निकल करके आ रहा है वो है ग्रेचुइटी का लाभ। तो नियोजित शिक्षकों को ग्रेचुइटी का भी लाभ मिलने वाला है बीपीएससी शिक्षकों के समान, और उनके लिए भी जो है यहाँ पे ऐसे कहा जा रहा है कि ग्रेचुइटी का जो है लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है और नियोजित शिक्षक बहुत ही जल्द उसका जो है लाभ प्राप्त करेंगे। अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के। तो स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों का जो है अब ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने वाला है। पहले अगर बात करेगा तो पहले इस तरह का लाभ नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं था, बल्कि उनको जो है विभागीय स्थानांतरण का लाभ दिया गया था, जिसमें छात्र शिक्षकों के अनुपात के अनुसार शिक्षा विभाग जहां चाहे नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर सकती थे। परंतु अब इसमें बदलाव होगा और यहाँ पे अब ऐच्छिक स्थानांतरण का जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा, और जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र उनकी इच्छा के अनुरूप होगा, और जिसमें नियोजित शिक्षक अपनी इच्छा के अनुरूप 3 जगहों का चुनाव करेंगे। उन्हीं तीन जगहों में से उनका जो है यहाँ पे स्थानांतरण होगा। और ये जो स्थानांतरण होगा वो सभी जिला में हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप समस्तीपुर जिला में पढ़ा रहे हैं और आपका घर है मुजफ्फरपुर ज़िला में, और आप अगर मुजफ्फरपुर ज़िला जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं इस स्थानांतरण के आने से, और वो भी अपने ऐच्छिक जगहों पे। अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के है। तो प्रमोशन को लेकर के भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के साथ काफ़ी घालमेल किया गया था। अब इसमें यहाँ पे सुधार हो रहा है और नियोजित शिक्षकों का जो ये प्रमोशन की जो बात है वो पिछले विशिष्ट शिक्षक नियमावली को अगर आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा होगा तो उसमें जो है 8 वर्ष की जो है बातें की जा रही थी, और उसमें भी वरीय शिक्षक बनाया जा रहा था, वरीय विशिष्ट शिक्षक। परंतु अब जो है यहाँ पे इसमें बदलाव होगा और 5 वर्ष के बाद नियोजित शिक्षक जो है वो प्रधान अध्यापक बन पाएंगे, और जो कि प्रधान अध्यापक वही शिक्षक बनेंगे जिनकी योग्यता स्नातक की है और उनकी सेवा 5 वर्ष की हो गई है। तो ये जो है वही यहाँ पे प्रधान अध्यापक बन पाएंगे। प्रधान अध्यापक 6 to 8 और 1 to 5 दोनों ही विद्यालयों में बनना है, क्योंकि अगर बात करेगा 1 to 5 के स्कूलों की तो 1 to 5 के स्कूलों में लगभग 100% विद्यालयों में प्रधान अध्यापक नहीं है। और वहीं अगर बात करिएगा 6 to 8 में भी, तो 6 to 8 में भी भारी मात्रा में विद्यालय खाली हैं जहाँ पे प्रधान अध्यापकों की कमी है। तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन कर करके उनको प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा और योग्य प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को जो है नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को अब नहीं देना है, और नियोजित शिक्षकों को जो है यहाँ पे सक्षमता परीक्षा से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ जो 3 बार में पास करने की बातें की जा रही थी, अब उससे भी यहाँ पे उन सभी को छुटकारा मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।